स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं मित्रों। इनका नाम लेते ही हर भारतीय के सम्मुख एक ऐसे व्यक्ति का चित्र उभर आता है जो न केवल अन्य की तरह भारत को स्वतंत्रता दिलाई बल्कि स्वतंत्र भारत को एक सूत्र में संगठित करके समूचे विश्व को आश्चर्यचकित भी किया। पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1857 को गुजरात के खेड़ा जिले के करमसाद गांव में एक ऐसे परिवार में हुआ था जो अपनी देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध था। उनके पिता श्री झबेर भाई 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई के सेना में भर्ती होकर अंग्रेजों से लोहा ले चुके थे। पटेल जी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे परंतु आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें मैट्रिक के पश्चात ही मुक्तरी की परीक्षा पास कर आजीविका कमाने के लिए लगना पड़ा। लेकिन वे अपने दृढ़ निश्चय से पीछे नहीं हटे और कुछ रुपयों का इंतजाम कर विदेश चले गए। वहां से 1913 में बैरिस्टर की डिग्री लेकर भारत लौटे। मित्रों, महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से पटेल ने देश में जागरण की नई ज्योत जगाई। गांधी की तरह ही वह अपनी वकालत को छोड़ राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगे। वह एक त्यागी की तरह अपना जीवन बिताने लगे जो कि एक आदर्श के रूप में अन्य पर अपना प्रभाव छोड़ रहा था। गांधी जी भी पटेल के देश प्रेम व संगठन शक्ति को देख अचंभित होते थे। मित्रों, गांधी जी ने ही पटेल को सर्वप्रथम बार सरदार नाम से संबोधन किया। सन 1947 को विभिन्न आंदोलनों के चलते अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा परंतु वे अपनी कूटनीति से लगभग 534 देशी रियासतों को आज़ाद बने रहने की ऐसी छूट दे गए जिसके कारण देश कई टुकड़ों में विभाजित हो सकता था। पर पटेल ने यहाँ अपनी सूझबूझ से इसे रोकने में सफल भूमिका निभाई। सरदार पटेल फौजदारी के एक प्रसिद्ध वकील के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। 1916 से 1945 तक सभी सक्रिय आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलनों में तो वह अंतिम पंक्ति में थे, सबसे अग्रिम। सरदार पटेल अत्यंत स्पष्टवादी व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते थे। उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता था। वे जिसका निश्चय कर लेते थे उसे पूरा करके ही रहते थे। मित्रों, दुर्भाग्य से 5 सितंबर 1950 को हमने इस लौह पुरुष को खो दिया। इनके निधन पर कई बड़े नेताओं की आंखों से आंसू छलक पड़े। इन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा किया गया।